हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी क्या है, कौन कौन से प्लांट है जो पोलन एलर्जी कॉज करते हैं और ऐसा क्या होता है पोलन ग्रेन में जिससे एलर्जी कॉज हो जाती है। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए आप कि ये जो एंथर है, एंथर में पोलन ग्रेन बनते रहते हैं और कभी कभी आपने देखा होगा कुछ पर्टिकुलर सीजन में ये एंथर से बहुत सारे पोलन ग्रेन रिलीज़ होते हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पोलन ग्रेन में स्पेसिफिक प्रोटीन फैक्टर होते हैं जो हमारी नेज़ल केविटी में या हमारे आई के कंजक्टिवा के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो प्रोटीन उसमें डिफ्यूज़ होकर के एलर्जी कॉज करती है। तो आप देखें, पहले तो सर्टेन टाइप के पोलन ग्रेन, आपने हमारी पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। तो पोलन ग्रेन क्या होते हैं? टाइनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं। जनरली कुछ ही प्लांट के पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो थोड़े से आपको पाउडरी दिखाई देते हैं, बट कुछ तो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं। और एयर पॉल्यूशन, जब एयर चलती है तो ये सारे पोलन ग्रेन फ्लोट करते रहते हैं एयर में। इनका मेन ऑब्जेक्टिव तो होता है कि स्टिग्मा पे जाएं और पॉलिनेट करें, लेकिन कभी कभी ये क्या करते हैं कि हमारी आई और नेज़ल म्यूकोसा के कांटेक्ट में आकर के एलर्जी कॉज करने लगते हैं। अब ये एलर्जी कैसे होती है, आप पहले तो देखें कितने टाइप के पोलन ग्रेन है। ये देखिए कैसे होते हैं, ये देखिए। हमने आपको पोलन का स्ट्रक्चर बताया था, तो आपको बताया था कि इनके एग्जाइन में जो ऑर्नामेंटेशन किया जाता है उसमें स्पोरोपोलानिन, पोलन किट और कंपैटिबिलिटी प्रोटीन, कैलेज एंजाइम, उनके साथ साथ ही कुछ प्रोटीन फैक्टर्स भी होते हैं और वो फैक्टर ही एलर्जी कॉज करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये वेरियस टाइप के पोलन ग्रेन आपने देखा है जो पर्टिकुलर सीजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं और हमें क्या करते हैं? एलर्जी कॉज करते हैं। तो क्या है एलर्जी? जैसे ही ये पोलन ग्रेन या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स क्रिएट करता है उन फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट। तो एन एलर्जी इज़ एन इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स टू ए फॉरेन सब्सटेंस दैट्स नॉट टिपिकल हार्मफुल फॉर योर बॉडी। ये अगर एलर्जी होती है तो इतनी ज़्यादा हार्मफुल तो नहीं है हमारी बॉडी के लिए, बल्कि ये तो हमें बताता है कि हमारी बॉडी है जो एक्टिव है किसी भी फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट। और इसको डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी एक डॉक्टर है, पेडिट्रिशियन यानी बच्चों के डॉक्टर, वियना के अंदर थे, क्लेमेंस वॉन पेयरक्वेट ने। ये है पेयरक्वेट, क्लेमेंस वॉन पेयरक्वेट। इन्होंने सबसे पहले टर्म एलर्जी को फाइंड आउट किया। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन क्यों एलर्जी कॉज करते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि जब पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे होते हैं एंथर में, तभी क्या होता है कि टैपिटम के द्वारा इनकी वॉल में कुछ प्रोटीन के फैक्टर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं इंट्राटैपिटल चैम्बर के थ्रू। ठीक है, तो ये टैपिटम से पोलन ग्रेन में डिपॉजिट कर दिए गए हैं। और इन प्रोटीन की खास बात क्या होती है कि ये प्रोटीन इमीडिएट वाटर के कांटेक्ट में आते ही उसमें डिज़ोल्व होके एब्जॉर्ब हो जाती है। नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि ये स्टिग्मा पे आते हैं पोलन ग्रेन और ये प्रोटीन यहाँ डिफ्यूज़ हो जाती है और वो भी फिर जर्मिनेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर ये हमारी आई के कंजक्टिवा में या हमारी नोज़ के म्यूकस के कांटेक्ट में आती हैं तो क्या होता है? क्वाइट लाइबल इन नेचर एंड गेट रिलीज्ड इमीडिएटली व्हेन दे आर लॉग्ड ऑन टू द स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ फ्लावर और नेज़ल म्यूकोसा और कंजक्टिवा ऑफ ह्यूमन बींग्स कॉज एलर्जी। तो कांटेक्ट में आते ही एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब कौन कौन से प्लांट है जो एलर्जी कॉज करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं पार्थेनियम।
जो नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एलर्जी कॉज करता है। पार्थेनियम आपने देखा होगा, जिसको कांग्रेस ग्रास हम बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा एलर्जी कॉज करता है। लेकिन उसके अलावा ये बहुत सारे प्लांट और हैं, जैसे एम्ब्रोसिया, साइलोस्टैकिया, बेटुला, पेपरीफेरा, लोलियम, पेरिनी, चिनोपोडियम एल्बम जिसको बथुआ कह रहे हैं, मॉरस एल्बा सहतूत, कैनाबिनस सटाइवा भांग, ये कॉमन ऐसे प्लांट है जिनके पोलन ग्रेन एलर्जी कॉज करते हैं। अब ये एलर्जी कॉज तो करते हैं, तो कैसे होता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारी हाइपर सेंसिटिविटी, फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन ई यानी कि IgE मेडिकेटेड होती है। यानी जैसे ही एलर्जी कॉज होगा तो आप जब टेस्ट करवाने जाएंगे तो सीरम टेस्ट में एक एंटीबॉडी IgE की मात्रा बढ़ जाती है। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, जो IgE की कंसंट्रेशन होती है वो कितनी है? 0.02% होती है ब्लड के अंदर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, और यही IgE रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी के लिए। IgE की मात्रा इतनी होनी चाहिए नॉर्मल केसेस में 0.002%, बट IgE बाउंड टू बेसोफिल, तो क्या होता है, ये IgE की मात्रा बढ़ने लगेगी, ये बेसोफिल से जुड़ जाएगी और मास्ट सेल दोनों से जुड़ेगी, और मास्ट सेल से क्या होगा, एक केमिकल हिस्टामिन रिलीज होगा, और ये हिस्टामिन इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट करेगा। तो मैं एक बार फिर बता दूं कि जैसे ही कोई पैथोजन आता है, IgE की मात्रा बढ़ती है। IgE किसको एक्टिवेट करता है? बेसोफिल और मास्ट सेल्स को, और मास्ट सेल्स से रिलीज हो जाती है क्या? हिस्टामिन, और वो हिस्टामिन क्रिएट करता है हाइपर सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले आप देखें इस IgE की स्ट्रक्चर क्या है। इस IgE में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 4 चेन दिखाई दे रही हैं, जिसमें ये देखिए आप अंदर की ये दोनों चेन है जो यहाँ से यहाँ तक है, ये हैवी चेन है, बाहर ये लाइट चेन है, 2। अब आप देखें, एक सेकंड मैं आपको इससे दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये दोनों चेन के बीच में एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है। और फिर देखिए एक वी रीजन, जो वायलेट कलर का आपको रीजन दिख रहा है, ये वी रीजन कहलाता है, और पूरा ग्रीन रीजन है जो सी रीजन कहलाता है। तो हमें केवल ध्यान देना है एंटीजन बाइंडिंग साइट पे, कि जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ आकर के बाइंड हो जाएगा इस साइट पे, यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे की जो मैकेनिज़्म होगी वो आप देखिएगा। तो 2 पार्ट हो गए, एक होता है फैब टी फ्रैगमेंट और दूसरा होता है ये FCERI बाइंडिंग साइट। ये जो सेल से अटैच होंगे वो साइट्स हैं, मास्ट सेल से और हमारी बेसोफिल से। अब आप देखो प्रेवलेंस ऑफ पोलन एलर्जी और हे फेवर, ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में है या ये पूरे वर्ल्ड वाइड है। और पोलन एलर्जी से जो कॉमन डिजीज़ है वो है हे फीवर, जो ग्लोबल और रीजनल में है। तो मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पोलन एलर्जी मिलती है, और एवरी ईयर चेंज भी होते रहते हैं डेटाज, क्योंकि पोलन अलग अलग एनवायरनमेंट में भी अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। अब आप देखें मैकेनिज़्म ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, यानी कैसे एलर्जी कॉज होती है पोलन ग्रेन से, जो 2 फेजेस में होगी, सेंसिटाइजेशन फेज़ और एक होगी इफेक्टर फेज़। तो सेंसिटाइजेशन फेज़ में तो सारी सेंसिटिविटी काम करेगी, और इफेक्टर में आपको सिम्टम दिखाई देंगे। देखिए अब आप मैकेनिज़्म देखिए, बहुत सिंपल मैकेनिज़्म है। सबसे पहले क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम में 2 टाइप की सेल होती है जो इम्यून सिस्टम को बना के रखती है, बीटा सेल और टी हेल्पर सेल, ठीक है। आप देखो इनके ऊपर, इनसे बन रही है, बीटा सेल केवल बनाती है क्या? एंटीबॉडीज़। ये आप देखें सारी एंटीबॉडीज़ आप देख रहे हैं, ये बन रही है बीटा सेल से, और इन एंटीबॉडीज़ पर ये एलर्जन यानी पोलन ग्रेन आ रहा है, अटैच हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बीटा सेल इंडिपेंडेंटली ये सब काम कर सकती है।
बीटा सेल टी हेल्पर के साथ मिलकर ही ये काम करती है। क्या काम करती है बीटा सेल? ये बनाती है क्या? एंटीबॉडीज़। तो अब जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो तेज़ी से बीटा सेल एक्टिवेट होती है, डिवीज़न करती है। कुछ सेल तो मेमोरी में चली जाती है और कुछ सेल कंटिन्यू एंगेज हो जाती है उसी टाइम में, क्या बनाने में? आईजीई। ये आईजीई निकल निकल के तेज़ी से किससे अटैच होने लगते हैं? मास्ट सेल से। मास्ट सेल के कुछ एफसी रिसेप्टर साइट होते हैं जो आईजी के लिए। तो देखिए मास्ट सेल पर ये सारी आईजीई अटैच हो गई है। अब मास्ट सेल पर जब ये आईजीई अटैच है तो इस पर जैसे ही पोलन ग्रेन अटैच होता है तो ये पोलन ग्रेन अटैच होने से जो कॉम्प्लेक्स बनता है तो मास्ट सेल के अंदर जितने भी ग्रेन्यूल्स हैं वो सारे फट जाते हैं, डीग्रेनुलाइजेशन हो जाती है और ये सारा का सारा आ जाता है कहाँ पे? ब्लड के प्लाज्मा में। और वहाँ से मसल्स पे जाएगा, ब्लड वेसल्स पे, फिर म्यूकोसल ग्लैंड पर, ब्लड पार्टिकल्स पे। देखिए मसल्स पे जाएगा तो आपके हाथों में रेसेस हो जाएंगे, यानी कि लाल लाल चकते बन जाएंगे और वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज फूल जाएगी जिससे कि ब्लड फिल हो जाएगा उनमें। म्यूकस ग्लैंड, जैसे आई की म्यूकस ग्लैंड है, वहाँ से पानी आने लग जाएगा, रनिंग नोज होने लग जाएगा। ब्लड पार्टिकल्स है तो ब्लड पार्टिकल्स है वो भी तेज़ी से उसमें हाइपर सेंसिटिविटी आ जाएगी सेंसरी नर्व एंडिंग्स पर और इओसिनोफिल्स की मात्रा भी बढ़ने लगेगी। तो ये थी सेंसिटाइजेशन फेज, ठीक है। और उसके बाद इफ़ेक्ट होगा, वो इफेक्टर फेज कहलाएगा। देन कंक्लूजन पे हम आते हैं सीधे ही। पोलन्स आर, आपको पता ही है जो मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत कैसे हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो एयर में डिस्पर्स होते रहते हैं। मेन तो उनका शेप, साइज़, कलर अलग अलग प्लांट का अलग अलग होता रहता है। बैड फैक्टर तो इनका काम तो क्या था? पॉलिनेशन करना, पर कभी कभी क्या है कि ये एलर्जी कॉज करते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। कॉजिंग एलर्जी। सम नोटोरियस प्लांट होते हैं जैसे रैगवीड है, पार्थेनियम मैंने बताया, चिनोपोडियम है, बहुत सारे बताए हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्लांट सभी में एलर्जी कॉज करे, हर किसी का बॉडी का इम्यून सिस्टम भी अलग तरह का होता है। When we know that these plants are harmful to our body, then we take various preventive measure। आपको मालूम होना चाहिए कि इनमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो एलर्जी कॉज कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? इनसे बच के रहना चाहिए। इफ़ द एलर्जिक सिम्टम अगर आपको दिखे तो तुरंत आपको क्लिनिक पे जाना होता है, डायग्नोस्ट करना होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एलर्जी है तो वो पोलन ग्रेन से ही हो रही है, वो और भी चीज़ से हो सकती है और डस्ट पार्टिकल से भी हो सकती है। और बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह हमें चालू करने चाहिए जिससे कि ये रोका जा सके। लोगों को पता ही नहीं है कि पोलन ग्रेन भी एलर्जी कॉज कर सकता है। तो देखिए कुछ प्रिवेंशन मेजर्स हैं जो आपको मालूम ही होने चाहिए। सबसे पहले तो क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर सीजन में, आपको पता है स्प्रिंग सीजन में जब फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा हर जगह पोलन ही पोलन होते हैं, तो उस टाइम हमें आउटडोर एक्टिविटीज़ को कम कर देना चाहिए अगर आप एलर्जिक सेंसिटिव है तो। कीप विंडो क्लोज ड्यूरिंग पोलन सीजन। अगर आप हिमाचल वगैरह में पर्टिकुलर सीजन में जाते हो तो वहाँ देखिए पाइनस की सल्फ़र डस्ट, पाइनस की पॉलिनेशन ही पॉलिनेशन होता रहता है, तो पूरा एनवायरनमेंट ही आपको डस्टी दिखाई देता है। स्टार्ट टेकिंग एलर्जिक मेडिसिन बिफोर पोलन सीजन आने से पहले ही एंटी एलर्जी ले लो आप। और डेली जब भी आप बेड पे जाते हो सोने से पहले नहा के शैम्पू करके सोना चाहिए। कीप हाउस एंड लॉन क्लीन एंड अवॉइड एलर्जिक सोर्सेज। तो ये था पूरा एलर्जी यानी पोलन एलर्जी स्पेसिफाई हमने किया है। थैंक यू।